Namaste, viewers. Welcome to Jaipur Dialogue USA. Our short today. आज का जो मैं शॉर्ट कर रहा हूं इस चर्चा में एक कंट्रोवर्शियल इशू आई हुई है। उस पर चर्चा होनी चाहिए, चाहे कितना भी तकलीफ क्यों न हो। उस बात की चर्चा करने में हमारे यहाँ यूएसए में तो खास करके एलजीबीटी क्यू सारा मामला जो है इतना पेचीदा हो गया है कि अगर आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे तो उस पर ही तबाही हो जाती है। लेकिन ये बात जो है दुनिया भर में बहुत ही महत्वपूर्ण सिचुएशन में आ गई है। यहाँ तक कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि देयर इज नो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल मेन एंड वुमेन। इट इज इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी। खाली हो गया है, कोई सोच नहीं पा रहा है सही तरीके से। क्योंकि ये जो बात है ना, ये जैसे कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न वो 100% बॉय या गर्ल होता है, उसमें कोई डाउट नहीं होता है। उसके बाद जो बात आगे बढ़ती है तो जिंदगी की अलग अलग दास्तानें होती है। लेकिन इसमें मुद्दा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो कौम है, ये एलजीबीटी क्यू की कौम जो है, ये तो दुनिया में बहुत सालों से रही है। जब से इंसान है तब से वो सिलसिला रहा है। लेकिन आज की तारीख में ये इतना पॉलिटिकल हॉट पोटैटो क्यों बना हुआ है, जो जब भी देखो सब गरम आलू आलू दम बनाने को तैयार हैं इसका। और इसका जो खेल देखेंगे आप, ये प्योर पॉलिटिकल है। ये शुरुआत इस तरह के लोग जो थे, ये जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन की जो लोग हैं, ये तो हमेशा से रहे हैं। हर एक दुनिया के हर एक कॉर्नर में रहे हैं। अमेरिका में इसका खेल थोड़ा ज्यादा है और ये पूरा पॉलिटिकल मुद्दा है साहब। ध्यान दीजिएगा, इसका पॉलिटिकल मुद्दा ये है कि यूएस में दो पार्टी की इलेक्शन होती है, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। रिपब्लिकन कंजर्वेटिव होते हैं, उनको ट्रेडिशनल वैल्यूज, लॉ ऑफ नेचर पे थोड़ा विश्वास है। उनकी बाकी रिलीजन बातों को छोड़ दीजिए, लेकिन ये मेन मुद्दा है। डेमोक्रेट्स आर टोटल लिबरल, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, एवरीथिंग दैट सेल्स वो बेचते हैं। और वो जो है क्लासिक ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पे भरोसा है उनका, वो उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो यूएस में क्या होता है कि ये जो यहाँ की जो इलेक्शंस होती है ना, तो छोटे छोटे वोटों से डिसाइड हो जाती है। तो उसमें क्या करते हैं ये लोग, ये डिवाइड करते जाते हैं कम्युनिटीज को, सोसाइटीज को, लोगों को। जेंडर से शुरू होता है, मेन एंड वुमेन, उसके बाद जो है सारा सारा खेल नंगा हो जाता है। अब जो है देखिए, यहाँ पे लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अगर आपने देखा होगा कि 5 स्टेट में जो बाइडेन जो थे बड़े नैरो मार्जिन से जीते थे। और वो होती है स्विंग स्टेट की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो वो क्या करते हैं कि वोट देखते हैं कि ये एलजीबीटी कम्युनिटी की वोट है, उनको कैप्चर करो। उस कैप्चर में वो कहते हैं नहीं है कि उनको पूरा प्लीज करो, अपीज करो कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, आपको कानूनी हस्ती देंगे एंड ऑल दैट। एक तो पॉलिटिकल खेल होता है, उसमें पिसते हैं हम और आप नॉर्मल लोग, क्योंकि वो कानून में इस तरह से बात करने लगते हैं कि आप उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो ये मुद्दा सोचने के लिए है। दूसरी बात है कि मैंने कभी कभी कहा है यहाँ पे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये भारतीय मूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि भारत की जो प्रधानता है, जो सारे लोग मानते हैं इस साइड दुनिया में, यूएस में, जो मुझे कहा गया है कि यार तुम हिंदुओं की, तुम इंडियंस की फैमिली वैल्यूज बड़ी स्ट्रांग होती हैं। You look after your children, you look after your families, you have family values. फैमिली वैल्यूज ये संस्कार और कल्चर की बात होती है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इसको बिल्कुल नहीं मानता है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इज वेरी डिफरेंट। तो वो जो है हमारे वैल्यूज को निचोड़ने पे लगे हैं, खराब करने पे लगे हैं। इसके साथ साथ सारी की सारी फैमिली वैल्यूज और ट्रेडिशंस जो होती हैं, वो सोसाइटी को होल्ड करके रखती हैं। आज की तारीख में भी आपको ये जान के शायद ताजुब हो, डेटा अवेलेबल है पब्लिक में साहब, देखिए उसको। उस डेटा के हिसाब से अमेरिका में जो क्राइम बढ़ रहा है, उसका सीधा कारण एक है कि देयर इज नो फैमिली यूनिट लेफ्ट एनीमोर। चिल्ड्रन आर बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक।
जब शादी के बाहर बच्चे पैदा होंगे तो एक फैमिली की जो स्ट्रेंथ होती है बाप माँ दोनों की, वो दोनों इकट्ठे नहीं होते। तो बच्चों पे वो जो एक होता है डिसिप्लिन का होता है, एक प्रभाव होता है माता पिता का साथ, वो नहीं होता। एज ए रिजल्ट ऑफ विच बच्चे लावारिस हो जाते हैं, और वो जब लावारिस हो जाते हैं तो उनको किसी चीज की परवाह नहीं है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसका फायदा कैओस में कम्युनिस्ट पार्टी एंड दोज आइडियोलॉजीज उसका एडवांटेज लेते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड इसी चीज को देख करके इंडिया के जस्टिस ने जो कहा है उसको तो आपने देखा होगा, जाना होगा, हमारे शोज देखते हैं तो जाना होगा कि ये सब जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वोकिस्तानी बन रहे हैं, जो वो देश विदेश को बर्बाद करने में लगे हैं, वैल्यूज को बर्बाद करने में लगे हैं। दूसरी बात कि ये जो है एक पॉलिटिकल टूल सा बन गया है। एलजीबीटी क्यू ह्यूमन राइट्स की इशू है, एंड वो ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन की भी इशू हो गई है, क्योंकि उसको लोग एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। इंडिया में, यूएस में ट्रांस लोगों की पॉपुलेशन, इट इज एस्टिमेटेड, इज नॉट मोर देन 1 मिलियन आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 350 मिलियन। देखिए किस तरह से खेल खेला जा रहा है। उस 1 मिलियन को बवंडर बनाया जा रहा है। तो ये कंटिकी में एक हाल में हालत, एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था। वुमेन स्पोर्ट्स में जब मेल आते हैं तो वुमेन का कंपटीशन बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। ये डेमोक्रेटिक पार्टी की का खेल देखिए। उन्होंने वुमेन को चैंपियन करते हैं, लेकिन वुमेन स्पोर्ट्स को बर्बाद किए जा रहे हैं, क्योंकि मेन जब हार्मोन बदल के वुमेन बनते हैं, तो एक डॉक्टर ने मुझे बताया था, इस मेरे पास है व्हाट्सएप पे, मेरे पास लिखा हुआ है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा था कि ये सारा जो ट्रांस का सिलसिला है, उसमें जब एक बार प्यूबर्टी आ जाती है, उसके बाद जब आप हार्मोनल चेंज करते हैं तो आपकी मैनहुड जाती नहीं है। आप जब सेक्स चेंज करते हैं, जेंडर चेंज करते हैं, तो उसकी आपके हार्मोन नहीं बदलते, और आप मैन ही रहते हैं। आपके टूल्स भले ही बदल जाए। इस बात की चर्चा हुई थी कि केंटकी में एक औरत लड़की जो स्विमिंग कंपटीशन में ट्रांस बंदे के साथ कंपटीशन में सेम टाइमिंग में उन्होंने रेस खत्म की, लेकिन अवार्ड दिया गया ट्रांस को। दी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कि अगर हम ट्रांस को देंगे तो वो अच्छा लगेगा। उस लड़की ने इस बात का विरोध किया। इतना ही नहीं, लेडीज लॉकर रूम में वो बंदा अपने नग्न में होके घूम रहा था। ये बड़ी ह्यूमिलेटिंग चीज हो गई है, इसका बवंडर उठेगा। तो हमें, मेरा ये कहना है, सबों से रिक्वेस्ट करना है, एलजीबीटी क्यू नॉर्मल पीपल को, हम दोनों समुदाय को इस बात पे सोचना पड़ेगा कि हम पॉलिटिकल फुटबॉल ना बन के रह जाए, कि हमें टॉस किया जाए। और उसमें क्या होता है कि हेट्रेड बढ़ती है। हमारे प्रेसिडेंट जो बाइडेन हमेशा कहते हैं कि आई विल यूनाइट पीपल, बट उनकी पार्टी का रूल है डिवाइड फर्स्ट देन टॉक अबाउट यूनिटी। थिंक अबाउट इट, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर, नॉट इजी टू लेट गो। द अदर पार्टीज, इसमें जो है स्टैंडर्ड नॉर्म्स की जो होती हैं, फैमिलीज की, सोसाइटीज की जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स होती हैं, उसको तोड़ा जाता है। बट आई वॉज वेरी हैप्पी टू हियर, टेनिस की बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं मार्टिना नवरेतिलोवा। उन्होंने, वो पहली औरत थी, स्पोर्ट्स लेडी थी, जिन्होंने अपने को लेस्बियन डिक्लेयर किया था इन वन ऑफ द मेगा टूर्नामेंट्स, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स। उनका भी ये बयान आया था कि मैं तो लेस्बियन की बात कर रही थी, आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट मेन टेकिंग पार्ट इन वुमेन्स इवेंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम नॉर्मल पीपल, एलजीबीटी पीपल, वी आर ऑल पीपल एट द एंड ऑफ द डे। We cannot allow politicians to make us a political football. हमें गेंद समझ के कोई भी लताड़ दे, इस चीज से हमें लड़ना है, दोनों समुदायों को। और एक बात, दूसरी बात और भी आती है कि मानना पड़ेगा इस बात को कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन अपनी अपनी पसंदीदा चीज है। आपको जैसी जिंदगी रहना है रहिए, लेकिन आप अपना विचार हम पे थोप नहीं सकते हैं। और ये थोपना जो है, इससे ही कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ती हैं। तो इस चीज को जो है हमें विचारना होगा। वट एवर इज नॉट नेचुरल, किसी ज्ञानी व्यक्ति ने मुझे कहा था एक बार
कि जब न्यूयॉर्क में बारिश नहीं, सॉरी, स्नोफॉल नहीं हुए ज्यादा, तो लोग बड़े खुश थे कि इस बार बर्फ नहीं पड़ा। तो उस बंदे ने ये कहा, वट एवर इज नॉट नॉर्मल इज नॉट गुड, इज नॉट ओके, इज नॉट नेचुरल। अगर बर्फ गिरता तो बर्फ जमीन पे रहता, अंडरग्राउंड वाटर आता और वाटर रिजर्वोयर बढ़ते और पीने का पानी आराम से मिलता है। बट बर्फ ना पड़ने से we will not have the water in the underground system, and we will have drinking water problem. Think about it. Whatever is not natural is not good, and that's what we have to think about in a constructive fashion, not as a destructive fashion. लोगों की अपनी इच्छा पूरी करो जैसे भी करनी हो, लेकिन अपनी इच्छा को मुझ पे मत ला दो। यही मेरा अनुरोध और निवेदन है पॉलिटिशियन से एंड एवरी स्पेसिफिक ग्रुप। Do not become a political football in the vote bank politics. Lastly, एक मेरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आई एम टोटली अगेंस्ट कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। वो उनका जो झूठा बयान है इक्विटी एंड इक्वालिटी का, उसको हमें नंगा करना पड़ेगा, बिकॉज यू एंड आई आर ऑल डिफरेंट। अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम रिस्पेक्ट ना देंगे, देन द टॉक अबाउट इक्वालिटी एंड इक्विटी is a bogus conversation. With these words, I wish you a great day today. Talk to you again. Please like, subscribe, and support our channel. We bring you discussion and thoughts on controversial topics which others will not talk. We want to bring you sense and sensibility. Thank you very much. Satyameva Jayate. Namaskar.